जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने एक गाना सुना होगा, बड़ा ही लोकप्रिय गाना रहा है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ऐसा ही हाल सोनम वांगचुक का हो गया है। सोनम वांगचुक जो कई अरमां लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे, अरमां थे इनके कि हम तो सबसे बड़े प्रोटेस्टधारी बनेंगे, आंदोलनधारी व आंदोलन जीवी बनेंगे, हम तो अन्ना हजारे की तरह पूरे मीडिया में छा जाएंगे, दिल्ली में छा जाएंगे। लेकिन इनके अरमा भी आंसुओं में ही बह गए हैं और ये अब वहां पर भूखे रह गए हैं। और जो इन्होंने निष्ठा दिखाई, जो इन्होंने साथ मिलकर अभिजीत दीपके के साथ काम किया, उस अभिजीत दीपके ने इनको भूखा छोड़ दिया है और अपना खाना ठूसने में लगा हुआ है। बड़ा ही दिलचस्प माहौल चल रहा है जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में। और कॉकरोच पार्टी नहीं, ये तो सोशल मीडिया पेज है जो वहां पर अभी तंबू गाड़ के बैठा हुआ है। वहां पर बड़ी नई नई चीजें चल रही है और यहाँ का जो नजारा है दिखा रहा है कि सोनम वांगचुक कैसे फंस चुका है। सोनम वांगचुक पर बात करने से पहले आपको थोड़ा मैं लद्दाख ले जाऊं, फिर आपको जंतर मंतर के कुछ वीडियोस दिखाऊंगी और वहां चल क्या रहा है इस पर बात करेंगे। सोनम वांगचुक चर्चा में कब आए थे? जब इन्होंने कुछ नई सेना के लिए कुछ नई तकनीक पर आधारित कुछ चीजें बनाई थी जो वहां पर लद्दाख के उस मौसम में जगह पर सेना के काम आ सके। लोगों को लगा कि हाँ भाई अच्छे व्यक्ति हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन फिर इनको लग गया पर्यावरण एक्टिविस्ट होने का चस्का। फिर कहीं से कोई विदेशी लिंक, विदेशी संबंध, विदेशी पैसा, और ये बन गए आंदोलनजीवी। और फिर पर्यावरण से करते करते ये आ गए कि जी लद्दाख में का पूर्ण राज्य का दर्जा दो, छठी अनुसूची में शामिल करो, यानी कि अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, पूरा अधिकार हमारा हो, केंद्र का दखल कम से कम हो। ये इसकी मांग पर अड़ गए। फिर वो भी नहीं पूरी हुई तो अनशन पे बैठे। फिर वहां पर जो चेंजी वाला इन्होंने कराया, वहां पर हंगामा आगजनी, उसके बाद तो इनके ऊपर एनएसए ही लग गया और फिर इनकी असली हकीकत सबके सामने आ गई। लेकिन इन्हें लगा था कि चलो लद्दाख में तो अब ना कर पाए, कुछ तो दिल्ली में होगा। जैसे कि ये पहले दिल्ली में आए थे, दिल्ली बॉर्डर पर इन्हें रोक लिया गया था, लेकिन तब बड़ा इनका स्वागत हुआ था, तब बड़ी चर्चा हुई थी। 2024 सितंबर 2024 में आए थे। इन्हें लगा था कि अब जो है फिर से मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा, क्योंकि लद्दाख में ये बैठे रहते हैं अनशन पर, यहाँ दिल्ली का मीडिया पूछता नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं चलता है, दिल्ली आने का मौका नहीं मिलता है, तो उस तरह से ये लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं अनशनधारी के तौर पर। और इन्हें लगता है कि मुझे वैसी पहचान नहीं मिल पाती कि सोशल एक्टिविस्ट है, अनशन करता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें करता हूँ। तो ये पहचान पाना चाहते थे। लद्दाख के मुद्दे पर भी यही हुआ। पैसा जो आ रहा है विदेशों से वो तो है ही है, लेकिन अब क्या हुआ है कि लद्दाख में ये बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि जो वहां पर विरोध प्रदर्शनकारी थे, जो संगठन वहां पर थे, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक जो वहां पर संगठन था, एक मुसलमानों का एक बौद्धों का है। पहले तो आपस में लोग लड़ा करते थे जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, क्योंकि करगिल वालों को जम्मू कश्मीर वाले ये अब्दुल्ला वगैरह ज्यादा सपोर्ट करते थे, तो इसलिए अपेक्स बॉडी का इनसे जो है लड़ाई झगड़ा रहता था। लेकिन अब जो है ये इन्हीं की गोद में सब बैठ गए हैं। लेकिन खैर ये तो अलग मुद्दा है। पर अब ये दोनों ही सरकार के साथ सहमति में आ गए हैं कि अब एक निर्वाचित मंडल बनेगा और उसके पास जो है विधायी शक्तियां होंगी, न्यायिक शक्तियां होंगी, कार्यकारी शक्तियां होंगी। तो अब सहमति एक बन चुकी है लगभग। तो अब विरोध प्रदर्शन का कारण खत्म। अब ये लद्दाख में करेंगे क्या? आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति इतने सालों से लद्दाख का मुद्दा उठा रहा है, वो अचानक से जेल से बाहर आने के बाद ये सीजेपी में किस बात के लिए कूद गया? ऐसा तो नहीं है पहली बार पेपर लीक हुआ था, पहली बार इस तरह की चीजें उठी थी, क्योंकि लद्दाख में बेरोजगार हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, वहां सरकार ने चीजें सेटल कर ली। अब करे क्या, करते क्या? तो ये दिखा सीजेपी, चलो इसमें मैं चलता हूं। अब इससे दिल्ली में भी एंट्री मिल जाएगी, जंतर मंतर पर बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मीडिया आएगा, बड़े बड़े माइक लगेंगे। लेकिन हुआ क्या? ढक के तीन पात। यहाँ तो लद्दाख जितना फुटेज भी नहीं मिल रहा है। अब हाल ये हो गया है कि इनका 14वां-15वां दिन चल रहा है वहां पर भूख हड़ताल का, अनशन का, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि इन्होंने कहा कि ठूस ठूस के खाना बंद करो। और अब हाल ये है कि इनके और अभिजीत दीपके के बीच में भी कुछ अनबन की बात आ रही है कि अनशन पर बैठे और वह मजेदार व्यंजन मिल रहे हैं और अभिजीत दीपके जो है वो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता ही रहता है। उसकी तस्वीरें ही आती रहती हैं। उसे तो खुद भी बताया हुआ एक वीडियो में
कि मुझे खाना नहीं मिले तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन है, मेरी मम्मी बोलती है तुझे खाना नहीं मिलेगा तो तेरे सिर में दर्द हो जाएगा, तो ये तो भूख बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, तो इसलिए ये खाता ही रहता है। अब वांगचुक वहां पर, चलिए कम से कम मीडिया फुटेज मिलता तो भी खुश होते कि चलो भैया अभिजीत दीप के जो कर रहा है सो कर रहा है, मैं यहाँ भूखा बैठा हुआ हूँ, मीडिया तो पूछ रही है, लोग तो आ रहे हैं, भीड़ तो आ रही है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अब हाल देखिए वहां पर है क्या, कैसा खाली पड़ा है, बच्चे वहां पर स्केटिंग कर रहे हैं, ये जंतर मंतर का हाल है। अब जब से बारिश वगैरह आंधी तूफान आने लगा है तो वहां पर लोगों जो आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं, और यहाँ खाली मैदान है, बच्चे आके स्केटिंग कर रहे हैं, किसी के बच्चे स्केटिंग करने के लिए बढ़िया जगह मिल गई। आप यहाँ देखिए इनके कितने लोग यहाँ पर हैं, आप गिन सकते हैं, उंगलियों पे गिन जाएंगे ये लोग। तो ये हालत इनके प्रोटेस्ट की हो चुकी है कि लोग ही नहीं है। तो सोनम वांगचुक को अगर हम देखें तो उनके हालत जो है इस वक्त भूख से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है किसी काम का नहीं है, सरकार नहीं पूछ रही, मीडिया नहीं पूछ रहा है, और ऊपर से मुझे भूखा रखा हुआ है, कुछ तरीका नहीं निकल रहा है कि कैसे खत्म किया जाए। अब तो बात ये होने लगी है, अंदर खाने से चीजें सामने आ रही है कि बात ये होने लगी है कि अब कैसे खत्म किया जाए, ऐसे तो खत्म कर नहीं सकते हैं, तो कोई तो तरीका हो खत्म करने का। तो अब ये इंतजार कर रहे हैं कैबिनेट रिशफल होगा, धर्मेंद्र प्रधान को अपने आप ही हटा देगी अगर सरकार, तबादला कर देगी, कोई और मंत्रालय दे देगी, तो हम यहाँ पर हाथ जोड़ लेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि इसका किसी पर हम रत्ती भर भी प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं। जो हमारे मिलियन इनके थे सब्सक्राइबर, वो यहाँ पर 22 मिलियन में से 2200 लोग भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। फिर यहाँ पर एक खाना जो है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि खाना देखिए क्या यहाँ पर हो गया है कि जैसे भंडारा मिलता है ना, उसके लिए लाइन लगी है, भंडारे की तरह कि आप ये वीडियो देखिए, आलू पूरी मिल रही है ऐसे। अब आप समझिए कि सड़क पर कहीं भी भंडारा लग जाता है तो लाइन तो अपने आप लग जाती है, वहां पर कई भंडारे को लेने के लिए लोग आ जाते हैं, कहीं पर कोई प्रसाद मिल रहा होता है तो लोग लेने आ जाते हैं। तो उसी तरह से है, आपने यहाँ पर भंडारे के लिए खोल दिया है तो लोग तो आएंगे ही, और मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि इससे कहीं ज्यादा लोग भंडारे में आते हैं, मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, इतनी ज्यादा भीड़ होती है यहाँ, तो वो भी नहीं आ रहे हैं। अब ये देखिए इन्होंने और जो है यहाँ पे आइटम बढ़ा दिए हैं, अब ये सैंडविच भी दे रहे हैं, फ्लेवर्ड मिल्क भी दे रहे हैं कि चलो इसी कारण भीड़ बढ़ जाए, इसी कारण आ जाए। अब इससे भी काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप सोचिए एक आदमी भूखा बैठा है 14-15 दिनों से, और इधर जो खाना बट रहा है उससे थोड़ी ही दूरी पर उसमें लजीज व्यंजन बिक रहे हैं। इनके वीडियो आ रहे हैं कि राजभोग रसगुल्ला बट रहा है, आपस में खाया जा रहा है, आइसक्रीम खाई जा रही है। तो थोड़ा तो शर्म करनी चाहिए कि आप वहां पर ठहरे हैं, चलिए खाना मिल भी रहा है तो एक सादा खाना दें, कम से कम आप व्यंजन तो ना बांटे वहां पर। ये लोग तो वहां पार्टी कर रहे हैं। अब इस वीडियो में देखिए ये लग रहा है बिरयानी पार्टी हुई है, बिरयानी वाली ये पूरी जो मटका है वो रखा हुआ है, और यहाँ पर चिप्स के पैकेट, ये जो है कोल्ड ड्रिंक खुल रही है। ये क्या हो रहा है? मतलब ये तो लोग अमूमन होता है कि चलो भाई अब पार्टी करनी है, सब चीजें उठाई और उसके साथ क्या पता है ड्रिंक भी हो रही हो, ऐसा तो है नहीं, वहां अगल बगल मिलता नहीं है। आराम से बड़ा खाली इलाका है, पूरा मेट्रो स्टेशन का खाली इलाका है, वहां का आसपास का, और रात के समय तो और खाली हो जाता है, बस कुत्ते ही भौंकते हैं वहां पर। रात को यहाँ पर हो सकता है दारू पार्टी भी हो रही हो, तो वो इससे, क्योंकि वहां पर कई अय्याशी के काम भी होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वरना चिप्स कोल्ड ड्रिंक खुल के आप कर क्या रहे हैं वहां पर, रात के 1 बजे का समय यहाँ बताया जा रहा है। तो भाई क्रांति होती है, प्रोटेस्ट होता है, संघर्ष के साथ होता है, दिखना चाहिए कि लोग वहां कष्ट में हैं, लोग वहां कुछ त्याग कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो मस्त 3 टाइम का खाना खा के पेट भरा जा रहा है, पार्टी चल रही है कोल्ड ड्रिंक के साथ, चिप्स के साथ, अय्याशी हो रही है। तो ये किस बात का प्रोटेस्ट है? क्या सिर्फ सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट है? ऊपर से देख लीजिए इनके बयान, अभिजीत दीप के किस बयान को सुनिए और फिर हम आगे बात करेंगे। अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है युवाओं को ये अब चीज हाथ में लेने दो। जो लोग 60-70 के हो गए ना, वो रिटायर हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे एक्टिविज्म हो, वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए। फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है।
अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए। कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे? अब ये कह रहे हैं 60 साल वालों को रिटायर हो जाना चाहिए, उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, नए के हाथ में दे देना चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक की उम्र है 59 साल। भाई आप बैठो ना अनशन पर, युवा हो, बुजुर्ग तो हो नहीं, तुम करो अनशन। केजरीवाल ने भी किया था, ऐसी बात नहीं है। तुम तो इस वक्त केजरीवाल से भी, जो केजरीवाल की उस उम्र थी उससे ज्यादा जवान हो। और इनसे कोई सवाल पूछ ले अनशन पर कि आप में से कोई अनशन नहीं कर रहा, कोई प्रवक्ता नहीं कर रहा है, तो नहीं जी संभालेगा कौन? अरे भाई वांगचुक के साथ 2 लोग और बैठ जाएंगे आपके पास। तो आप तो कहते हैं तो हजारों की भीड़ आ रही है, तो हजारों की भीड़ यहाँ आ रही है, इतने तो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी संभालेगा, वॉलंटियर बना दो। तो ये सब बहाना है। ये बड़े चिढ़ जाते हैं जब कोई इनसे पूछता है कि अनशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि सवाल उठने लाजमी है कि एक व्यक्ति अनशन पर बैठा, 59 साल का आदमी, आप कह रहे हैं कि भाई इनको रिटायर हो जाना चाहिए, तो क्यों बैठा रखा है? और इधर सब मजेदार चीजें खा रहे हो, शर्म नहीं आती है? ऐसा तो भाई केजरीवाल के समय पर कहाँ हुआ था ऐसा। ये तो कम से कम एक शुचिता रखी गई थी कि अनशन वाली जगह पर बढ़िया बढ़िया खाना नहीं खाया जाएगा। ये तो सामान्य सी बात है। अब आप समझिए घर में कोई बीमार है, उसको कुछ परहेज कहा गया है, आप उसके सामने ही, कोई भी उसके परिवार में खाना, लोग उसके सामने अच्छी अच्छी वैसी चीजें नहीं खाते हैं जिसका उसे परहेज कहा गया। यहाँ तक कि हमारे आम घरों में तो आमतौर पर ये है कि अगर घर में एक बीमार होगा उसके लिए खिचड़ी बनेगी, बुखार होगा, कुछ होगा, तो पूरा परिवार ही फिर खिचड़ी ही खाता है। तो ये एक तरीका होता है साथ देने का, वरना तो जो बीमार है वो बेचारा और मानसिक तौर पर जो परेशान हो जाएगा। तो ये तो यहाँ साथ भी नहीं दे रहे हैं। तो अपना अजब गजब चीजें इसमें चल रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फंसा हुआ जो है वो सोनम वांगचुक है, क्योंकि यहाँ जिस मकसद से आया था वो मकसद भी पूरा नहीं हो रहा है। टॉयलेट नहीं मिल रहा है, टॉयलेट के लिए भी दूर जाना पड़ता है, होटल में जाते, क्या पता वहां कुछ खा पी के भी आ जाता हो, लेकिन फिर भी अब कुछ तो आपको परहेज करना पड़ेगा, वरना जो वाइटल्स है वो कम कैसे आएंगे, ब्लड शुगर वगैरह वो कम नहीं आ पाएगा अगर आप लगातार 3 टाइम का खाना खाएंगे। तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सोनम वांगचुक का तो सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। लद्दाख में भी अब कुछ नहीं बचा, दिल्ली में बैठे थे तो दिल्ली भी इनके हाथ से चला जा रहा है। ये इनकी पूरी प्लानिंग थी, ये सीजेपी से अलग इनकी अपनी प्लानिंग थी, खुद को प्रमोट करना, खुद को दिखाना कि मैं कितना बड़ा जो है आंदोलन करता हूं, तो मेरी चर्चा चारों तरफ हो। तो इनका पूरा फेल हो चुका है। और अब मुसीबत ये है कि यहाँ जिनके चक्करों में फंसे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना पेट भरे जा रहे हैं, कोई गंभीरता उनके अंदर नहीं है। तो इस विरोध प्रदर्शन की हवा निकल चुकी है। अब ये बस दिन गिन रहे हैं कि कब बीजेपी खुद ही कुछ ऐसा कर दे कि इनको जो है राहत मिले और ये यहाँ से जा सके, वरना तो इनके लिए अब यहाँ पर रहना, और यहाँ सोनम वांगचुक के लिए देखिए अभिजीत दीप के तो बैठ जाएगा, उसका तो मजा ही चल रहा है, पैसा भी कुछ कुछ आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक को तो भूखे बैठना है। तो ये अब कोशिश हो रही है कि कोई तरीका खोजें कि इसको यहाँ से बंद किया जा सके, और फिर सोशल मीडिया पर ही कर कुरा के किसी तरह हम इसको चलाते रहें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।